हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमाल अहमद परफेक्ट क्लासेस बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करेंगे न्यूक्लिक एसिड का पहला पार्ट, जिसको हम डीएनए कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट पाए गए थे, जिसमें लेविन एक साइंटिस्ट था, उसने पेंटोज शुगर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पेंटोज शुगर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। उस बेस पे न्यूक्लिक एसिड जो है 2 टाइप की हो गई। आज हमको उसकी पहली टाइप देखनी है, डीएनए। तो हम शुरू करते हैं प्यारे। डीएनए क्या है? डीएनए डीएनए एक माइक्रोमॉलिक्यूल होती है। डीएनए इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल। मतलब ये भी एक बेहद या बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो पॉलीमर के रूप में होते हैं, और ये पॉलीमर लॉट ऑफ मोनोमर से मिलकर बना होता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, ऐसे उसका पहला पार्ट डीएनए भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉलीमर्स के रूप में होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, जो बने होते हैं तमाम मोनोमर से, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मोनोमर है वो क्या होता है, कैसे बनता है। ये पॉलीमर एंड मेड अप ऑफ a lot of मोनोमर। अब इस मोनोमर के फॉर्मेशन, डीएनए के मोनोमर के फॉर्मेशन में, मतलब डीएनए की एक यूनिट के फॉर्मेशन में 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो एक पेंटोज शुगर है, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था हमने। अब पेंटोज शुगर जब आप ये जान गए तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 कार्बन वाले शुगर ये होना चाहिए पेंटोज शुगर। लेकिन एक खासियत क्या है, कल पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि यहां से इस शुगर से एक ऑक्सीजन गायब हो जाती है। जब एक ऑक्सीजन गायब हो जाती है बेटा, तो ये रिप्लेस हो जाती है किसमें? C5H10, और O जो है यहाँ 4 ही रहेगा। O जो है 4 ही रहेगा। ध्यान रखेंगे कि जो डीएनए की मोनोमर है, एक यूनिट है जो तमाम सारे मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर बनाती है, और जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो उसकी एक मोनोमर की जो पहली कंपोनेंट है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, पेंटोज शुगर होती है। और पेंटोज शुगर का फॉर्मूला C5H10 एंड वो 5। चूंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिप्लेस होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, गायब हो जाती है, तो इसको हम O की जगह पे, O के बाद यहाँ 4 लिखेंगे, वो 4 लिख देंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखें, जैसे कल हम लोगों ने देखा था। एक 2 3 4 5 HOH2C, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ भी हो जाएगा H, यहाँ भी हो जाएगा H,
और यहाँ भी हो जाएगा H, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों ने देखा था OH था, यहाँ एक बारीकी है कि यहाँ भी OH था पेंटोस शुगर में, लेकिन यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब है तो यहाँ केवल H रहेगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये बेटा कि मोनोमर की पहली यूनिट, डीएनए के मोनोमर की पहले यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने पिछले वीडियो में मेंशन किया था, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। चूंकि अब न्यूक्लिक एसिड का डिवीजन हो चुका है तो अब हम यहाँ डीऑक्सी राइबोस शुगर को एक अलग वे में दिखा रहे हैं। अब इसके बाद आती है इसकी दूसरी यूनिट, मोनोमर की दूसरी कंपोनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। दूसरी कंपोनेंट होगी इसकी फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4। फिर इसके स्ट्रक्चर बना देंगे हम, चूंकि P सिंगल है इसको सेंटर में रखते हैं। 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो चारों बॉन्ड पे ये ऑक्सीजन जोड़ देंगे हम। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो हाइड्रोजन यहां पे प्लेस कर देंगे। क्योंकि यहाँ 3 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे वो खाली है, इसलिए इसको हम डबल बॉन्ड से मार देते हैं। समझते होंगे इस चीज को। अब तीसरा काम डीएनए मोनोमर का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस को कल हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ये इसके 2 कैडर होते हैं। फिशर ने बता दिया था, प्यूरिन और पिरिमिडीन। फिर कौशल आए, उन्होंने प्यूरिन को 2 टाइप में कर दिया और पिरिमिडीन को भी 2 टाइप में कर दिया। तो इसको लिखते हैं, थोड़ा देखें बेटा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर थायमिन। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं और इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक, इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, प्यूरिन। और इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, पायरेमेडीन। ठीक है। आप यह भी कह सकते हो कि ये जो पायरेमिडीन है इसकी 3 कैटेगरी होती है। आप यह भी कह सकते हो कि ये बेटा जो पायरेमिडीन है इसकी 3 टाइप के होते हैं। अनदर टाइप यूरेसिल, लेकिन एक न्यूक्लिक एसिड में केवल 2 ही पिरिमिडीन होंगे। जैसे अगर हम डीएनए की चर्चा कर रहे हैं तो डीएनए के पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन होता तो 3 है, लेकिन वो जो एक अलग है यूरेसिल, वो आरएनए में पाया जाएगा, तब ये हट जाएगा, ये थायमिन हट जाएगा, उस थायमिन की जगह पर वो यूरेसिल आएगा। तो पिरिमिडीन तो 3 हुए ना। ये अलग बात है कि डीएनए में 2 होते हैं, आरएनए में 2 पिरिमिडीन होते हैं, लेकिन टोटल 3 पिरिमिडीन होते हैं। ठीक। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, थोड़ा सा और अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिटेल वीडियो हम फिर बना देंगे। पहले यहाँ पे देखें बेटा, ये जो प्यूरिन होती है
ये कुछ इस तरीके से होती है। इसकी स्ट्रक्चर हम बना, फिर से इसको मिटा दें यार, जगह नहीं है, देख लेते हैं हम, फिर से मिटाएं इसको। तीसरे कंपोनेंट पे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे हम। एडेनिन, गुआनिन, ये दोनों प्यूरिन है। ये अब इसकी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये डाइसाइक्लिक होती है। डाइसाइक्लिक होती है, इसमें 2 साइकिल होते हैं, जिसको मेट्रोसाइक्लिक कंडीशन में कहते हैं। वो इस तरीके से होता है। ये ऐसे एडेनिन वाले में भी इस तरीके से, गुआनिन वाले में भी इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम पिरिमिडीन की बात करें, पायरीमिडीन की बात करें, तो इसमें सिंगल साइकिल होती है, सिंगल रिंग होती है। ये और अलग अलग बनेगा बेटा। ये साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। इसकी ये एडेनिन की हो जाएगी, ऐसे एक अदर 2 साइकिल वाली गुआनिन की बनेगी। ऐसे ही ये सिंगल साइकिल वाली सिंगल रिंग में होती है साइटोसिन, सिंगल रिंग में होती है थाइमीन, सिंगल रिंग में होती है यूरेसिल। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो प्यूरिन है बेटा, ये प्यूरिन है, तो इसमें डाइसाइक्लिक होती है, 2 रिंग होती है। तो 2 रिंग में इस पहले रिंग को हम बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग। प्यूरिन जो बेस होती है, ध्यान से सुनिए, प्यूरिन जो बेस होती है, दोनों प्यूरिन है कि नहीं है, तो इस प्यूरिन बेस में 2 रिंग होंगे, तो पहले वाले रिंग को हम बोलते हैं पायरीमिडीन रिंग। अब इसका बॉन्ड वगैरह जो बनाया जाता है बेटा, फिर किसी वीडियो में हम डिटेल कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसको हम पार्ट में, टुकड़े में डिवाइड करना चाहते हैं। इसका बॉन्ड फॉर्मेशन एक मोटे तौर पे हम बता देना चाहते हैं कि जो डबल रिंग होती है डाइसाइक्लिक होती है, उसमें प्यारे ये प्यूरिन बेस की जो पहली रिंग होती है, इसको हम पिरिमिडीन रिंग बोलते हैं, और दूसरी रिंग जो छोटी होती है उसको हम एडिमाजोल रिंग, ठीक है। ये 2 रिंग होती है, एडिमाजोल रिंग और पिरिमिडीन। मतलब ध्यान से सुनिएगा, इस प्यूरिन बेस में जो पहली रिंग होती है, कंफ्यूज ना होइएगा, उसको हम पिरिमिडीन रिंग कहते हैं, दूसरे को हम एडिमाजोल रिंग कहते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं। ये तो पिरिमिडीन रिंग है, ये है पायरीमिडीन रिंग होती है। ध्यान रहे कि इसमें बेटा जो नाइट्रोजन और कार्बन एटम की काउंटिंग होती है, नाइट्रोजन और कार्बन एटम की काउंटिंग होती है किस में? पिरिमिडीन वाले में। ध्यान से सुनेंगे, ये क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज होती है, जिसमें पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पिरिमिडीन वाले पे, जो सिंगल रिंग में होती है, पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बाकी में क्या प्यारे? कार्बन एटम शो होते हैं। अब वो कैसे होता है इसकी वीडियो हम दे देंगे आपको, ठीक है। अभी हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका देना है। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं यहां पे, इसकी बात मैं करूं तो इसमें दो, इस
प्यूरिन बेस में दो रिंग होते हैं, एक बड़ी वाली रिंग जिसको हम पिरिमिडीन रिंग कहते हैं, इसमें प्यारे क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है ये। कंपटीशन में फंसाता है, ध्यान से सुनिए। और इसकी जो एडमिजोल रिंग होती है, इसमें क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है, क्लॉकवाइज। फिर से सुनिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो प्यूरिन जो बेस है उसमें दो कैटेगरी है, एक एडेनिन गुआनिन, तो दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर और हेट्रोसाइक्लिक कंडीशन में होती है, और डबल रिंग होती है, डाइसाइक्लिक होती है। एडेनिन में भी 2 साइकिल मिलेगी और गुआनिन में भी 2 साइकिल मिलेगी, यानी प्यूरिन बेस की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पहली रिंग जो होती है वो पिरिमिडीन रिंग के नाम से जानी जाती है, और दूसरी रिंग जो छोटी होती है वो एडमिजोल रिंग से नाम से जानी जाती है। इसमें जो है, इसमें प्यारे क्या होता है कि नाइट्रोजन और कार्बन एटम की काउंटिंग, किसकी बात मैं कर रहा हूं, पिरिमिडीन रिंग की बात मैं कर रहा हूं, जो प्यूरिन बेस का पहला रिंग है, बड़ा वाला प्यूरिन बेस का पहला रिंग जिसको हम पिरिमिडीन रिंग कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन एटम की काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना, जिसमें पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 7वें नंबर पर और 9वें नंबर पर ये नाइट्रोजन आइटम होता है, एंड बाकी अदर में क्या होता है, कार्बन आइटम होता है। इसमें ये नाइट्रोजन आइटम होता है, बाकी पे सब कार्बन आइटम। और इसमें पिरिमिडीन वाले पे, पिरिमिडीन बेस में क्या होता है प्यारे, क्योंकि ये सिंगल रिंग की होती है, सिंगल रिंग की होती है, इसमें क्लॉकवाइज होता है, इसमें क्लॉकवाइज होता है क्या, नाइट्रोजन और कार्बन एटम की काउंटिंग। तो केवल 2 ही पहले नंबर प्लेस पर और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन होता है, बाकी सब कार्बन एटम जुड़े होते हैं। किसकी बात मैं कर रहा हूं, पिरिमिडीन बेस की बात मैं कर रहा हूं, पिरिमिडीन बेस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। जो जिसमें सिंगल रिंग होती है, वही प्यूरिन में क्या होता है, चाहे एडेनिन की बात हो चाहे गुआनिन की बात हो, दोनों में डबल रिंग होते हैं। यहां लिखा है प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस का जो पहला रिंग होता है, जिसको हम कहते हैं पिरिमिडीन रिंग, नॉट बेस। पहली रिंग को पिरिमिडीन रिंग कहते हैं और दूसरे रिंग को एडमिजोल रिंग कहते हैं, और दोनों मिलाकर के प्यूरिन बेस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का प्लेसमेंट पहले, तीसरे, 7वें और 9वें नंबर पर होता है, बाकी सब पे कार्बन होता है। हाँ, यहां पे जो पिरिमिडीन रिंग है उसमें एटम की काउंटिंग जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, और यहां पे जो एडमिजोल रिंग होती है उसमें बेटा एटम की काउंटिंग क्लॉकवाइज होती है, जैसे इसमें होती है। ध्यान से सुनिए, जैसे इसमें होती है, पिरिमिडीन बेस की बात मैं कर रहा हूं, ये दोनों कॉमन हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, कहां पे डबल बॉन्ड होता है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे बेटा, और बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आइए चला जाए। अब ये बात हो गई आपके डीएनए की। अब बात आती है यार कि डीएनए बनता कैसे है, डीएनए का फॉर्मेशन। आप हेडिंग डालेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेरे ख्याल से अब इसको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट आप कर सकते हैं यार। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, कंपटीशन में बहुत घुमाता है, इस तरह से कंपटीशन में बहुत घुमाता है, बहुत रोटेट कराता है, दिमाग का दही बनाता है, खूब दिमाग का दही बनाता है, ठीक। कादर खान की लास्ट मूवी, कादर खान की अंतिम मूवी दिमाग का दही। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉमन चीज है, थोड़ा देखेंगे कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होता है बेटा। यहां पे देखेंगे हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सी राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज
शुगर, ये मिलती है किससे? नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से। ये नाइट्रोजनस बेस जब मिल जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर से तो ये बना लेता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए दो कंपोनेंट तो यूज हो गए, डीएनए के निर्माण में दो कंपोनेंट तो यूज हो गए। अब ये तीसरा कंपोनेंट है आके जुड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड आकर के फिर यहां पर जुड़ जाता है और तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तब ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब आप ये कह सकते हो कि डीएनए का एक मोनोमर बनके तैयार हुआ, एक डीएनए का मोनोमर बनके तैयार हुआ। ऐसे ही तमाम डीएनए के मोनोमर यहां पे हम कह सकते हैं कि मोनोमर है बेटा। क्या है? मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर। ऐसे ही तमाम मोनोमर यानी तमाम न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, है ना, कंडेंस्ड होते बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल, डीएनए के मोनोमर आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं तो वो बनाता है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम कल बोल देते हैं पॉलीमर। पॉलीमर अब कह देते हैं डीएनए जो है पॉलीमर होती है, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बृहद मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डीएनए के फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ये आपस में मिली तो क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड बना। और इस न्यूक्लियोसाइड में अब जो बचा हुआ कंपोनेंट है डीएनए यूनिट का, इसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ये आके ऐड होगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। इसी न्यूक्लियोटाइड को हम एक मोनोमर, एक एकलक, एक यूनिट के नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम मोनोमर, तमाम यूनिट न्यूक्लियोटाइड डीएनए के आपस में आके मिलते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, जिसको हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एक चीज। अब आती है बात मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। अब आती है बात मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। किसके? डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक चीज इसमें सबसे अहम चीज है, आप ये जानिए कि आपने जाना कि एडेनिन नाइट्रोजनस बेस होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, और ये प्यारे इसको हम क्या कहते हैं? प्यूरिन बेस है। आई होप आप सबको पता होगा ये प्यूरिन बेस। दूसरी चीज ये साइटोसिन और थायमिन, इसको हम क्या कहते हैं? पायरिमिडीन बेस। तो डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप पाओगे, अभी हम बताएंगे कि शुगर मॉलिक्यूल की या जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसकी दो स्ट्रैंड होती है और दोनों स्ट्रैंड के बीच में आपस में कनेक्शन होता है। और कनेक्शन कैसे होता है? नाइट्रोजनस बेस जो है आकर के जुड़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा नाइट्रोजनस बेस किस नाइट्रोजनस बेस से पेयर बनाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तब ये चीज, ये फिगर आपको क्लियर होगी, अदरवाइज क्लियर नहीं हो सकती है। ध्यान रखेंगे हमेशा एडेनिन जुड़ती है थायमिन के साथ।
गुआनिन जुड़ती है हमेशा साइटोसिन के साथ। एकदम कान खोल कर सुन लीजिए, इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। आगे हम ट्रांसक्रिप्शन चलाएंगे तो उसमें भी काम आएगा, ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो हम देंगे तो उसमें भी काम आएगा। ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग बनती है, और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और गुआनिन, यहां डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कर देते हैं 2H, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना, आप ये एडेनिन को क्या मानते हो? प्यूरिन है, हाँ? और थायमिन को क्या माने आप? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। बेटा तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। दो प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ सकते, दो पिरिमिडीन आपस में नहीं जुड़ सकते। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से फ्यूज करता है, और कौन सा फ्यूज करेगा? हमेशा ऑलवेज आप दिमाग में रखिए कि एडेनिन हमेशा जुड़ेगी किससे? थायमिन के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, गुआनिन हमेशा किससे जुड़ेगी? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, अब इसको भी आप देखें, यहां पे ये गुआनिन जो है ये क्या है? ये प्यूरिन हुआ कि नहीं हुआ? और ये पायरिमिडीन हुआ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए AgCT, इसको आप जोड़ दीजिए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऐसे यूं जुटा है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और इसके बीच में क्या लगा देंगे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे प्यारे? इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा तो समझ में आएगा। दूसरी चीज, जो दो स्ट्रैंड होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का हेड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बेस के समान होता है। अभी इसमें क्लियर होगा, इस फिगर में हम बताएंगे। दूसरी चीज, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब ये 3 एरो 5 बता देंगे बेटा कि एक दिशा में, और 5 एरो 3 वो एंटी डायरेक्शन में, तो वो एंटी पैरेलल कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखें हम इसमें। अब आते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब डीएनए तो आप जानेंगे डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शंस है, वो सिंगल स्टैंडर्ड का भी होता है। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। आरएनए कभी कभी डबल स्टैंडर्ड का हो जाता है, डीएनए कभी एक्सेप्शन के फॉर्म में सिंगल स्टैंडर्ड का हो जाता है। तो वो कब बताएंगे हम? अगली वीडियो में जो हम देंगे आपको, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो अगली वीडियो में मिलेगा। फिलहाल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें। यहाँ पे जो 3 कंपोनेंट है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक है, देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ ऐसे ऐसे चेन होती है, एक चेन। दूसरी चेन हमने बताया यहाँ है, और देखिए एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह इधर है। यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो एक का हेड एक का इधर बेस बनता है। और एंटी पैरेलल अभी चीज हम बता देंगे, इसको जब जोड़ देंगे इसको। दूसरी चीज है ये फास्फोरिक एसिड, जिसको हम फास्फेट कहते हैं। 3 नंबर कार्बन आइटम से पहले शुगर से जुड़ी है, और 5 नंबर कार्बन आइटम से ये दूसरे शुगर से जुड़ी है। तो 3 एरो 5 हम यहां दिखा देते हैं, 3 एरो 5 यहां दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये 3 एरो 5 हमने दिखा दिया, 3 एरो 5 हमने दिखा दिया। वो एक दिशा में है, 3 एरो 5 देख रहे हैं ना, सीधी दिशा में है। और दूसरी चीज, जहां पे ये डीऑक्सीराइबोस शुगर जो उल्टे लगे हुए हैं, इसमें 3 एरो 5 जो है एंटी डायरेक्शन में है।
3 जो है एंटी डायरेक्शन में है। अभी हम इसको और खुलासा करेंगे। अब हम यहां पे देखते हैं बेटा, बचता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। यहां पे नाइट्रोजनस बेस की एडिंग करेंगे। क्या करेंगे? नाइट्रोजनस बेस की एडिंग करेंगे। अगर यहां पे एडेनिन लगी हुई है, इमेजिन कीजिए यहां पे एडेनिन लगी हुई है, तो प्यारे ये किससे ऐड होगी? ये किससे ऐड होगी? थायमीन से ऐड होगी। कौन सी बॉन्ड लगेगी? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगी। ऐसे आप जोड़ देंगे इसको। ध्यान रहे कि 2 ही बॉन्ड होनी चाहिए। अगर यहां पे थायमीन लगी हुई है तो ये किसे जुड़ेगा? एडेनिन से जुड़ेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ देंगे। अगर यहां पे गुआनिन लगी हुई है तो किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। कितने बॉन्ड से? 3 बॉन्ड से जुड़ जाएगा ये। यहां पे अगर साइटोसिन लगी हुई है तो किससे जुड़ेगी? गुआनिन से जुड़ेगी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये ध्यान रहे। और यहां पे फिर एडेनिन आ गई तो किससे जुड़ेगी? थायमीन के साथ, डबल हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ। ठीक है। अब यहां पे एक बारीकी हम और बताएंगे आपको। ध्यान से सुनिए। 3 एक दिशा में, ठीक, और 5 जो है दूसरी दिशा में होता है। ध्यान से सुनिए। यहां पे ये देख रहे हैं ना, 3 अगर इस दिशा में है, ठीक, तो 5 जो है वो एंटी डायरेक्शन में होगी। इसीलिए ये कहते हैं दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक, 3 एक डायरेक्शन में और 5 जो है दूसरे डायरेक्शन में। यहां बारीकी क्या है? देखिए, दोनों की एरो जो है अगर हम एक तरफ लगाते हैं तो गिनती जो अदल बदल देते हैं। इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं हम। अगर हम ये कर दें, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये यहां पे 3 लिखेंगे, यहां पे 5 लिखेंगे, ये हो सकता है। अगर एरो कॉमन डायरेक्शन में देंगे तो ये गिनती डिफर कर देंगे। अगर हम एरो डिस्टिनोट कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो गिनती कॉमन लिख देंगे। ठीक है ना? ये बारीकी है यहां पर। तो ये है प्यारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे हमने कुछ लेंथ लिखी हुई है। बेस पेयर के बीच की जो लेंथ होती है बेटा, वो 11 एंगस्ट्रॉम की होती है। और ये शुगर मॉलिक्यूल जो है प्लस फास्फेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 4.5 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही इधर दूसरे स्ट्रैंड में फास्फेट प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 4.5 एंगस्ट्रॉम की होती है। और दोनों को हम क्या करते हैं? शुगर फॉस्फेट चेन। अब यहां पे हम क्या कहेंगे? जब दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बोलेंगे? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है प्यारे। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे और जिसको हम लाएंगे वीडियो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है बेटा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ में आई होगी बात। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।